हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं विषय इतिहास पाठ 3 भारत के समूह आंतरिक चुनौतियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो आप लोगों को भारत के समूह आंतरिक चुनौतियाँ है, इनमें सबसे जो मुख्य बातें हैं उनमें हम सरसरी निगाहें डालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं कि पंजाब में असंतोष, ऑपरेशन ब्लू स्टार और पूर्वोत्तर भारत की समस्या। तो हम ये 3 पॉइंट ये पहले वीडियो के पहले भाग में हम जो भारत के समूह आंतरिक चुनौतियां उसमें एक पार्ट में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आगे के दूसरे पार्ट में अलगाववादी आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, धर्मवाद और प्रदेशवाद की जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले वीडियो में हम ये जानकारी आपके सामने देंगे। सबसे पहले आ रहा है आप लोगों को पंजाब में असंतोष। तो पंजाब के बारे में बताया गया कि 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित करने के लिए बाध्य किया गया था और पंजाब में जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के तहत जो लोगों का कहना था कि अन्य राज्य के जितने भी पंजाबी भाषाई प्रांत थे उन सब लोगों को पंजाब में यानी उन प्रांतों को पंजाब में शामिल करें और अमृतसर को पवित्र शहर का नाम दिया जाए और अमृतसर को पवित्र शहर का खिताब दिया जाए। 1980 में स्वतंत्र खालिस्तान आंदोलन छेड़ा गया। उनका कहना था कि 1980 के तहत हमें स्वतंत्र खालिस्तान देना चाहिए। इन सब बातों में जो अमृतसर को पवित्र शहर का खिताब मिलना चाहिए और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित करना चाहिए, उनका पूरा नेतृत्व अकाली दल का नेता संत हरचंद सिंह लोगोवाला कर रहे थे। तो संत हरचंद सिंह लोगोवाला ये स्वर्ण मंदिर के खालिस्तानवादी जनरल सिंह भिंडरावाला के साथ में मिलकर कर रहे थे। तो यहाँ आपको बताया गया कि स्वर्ण मंदिर के खालिस्तानवादी जनरल सिंह भिंडरावाला उनके साथ में शस्त्रधारी अनुयायी इकट्ठा हो गए थे और धीरे धीरे वो जो शस्त्रधारी अनुयायी थे वो आतंकवादी में कन्वर्ट हो गए थे। जैसे ही भारत सरकार को पता चला कि स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी इकट्ठा हो रहे या फिर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि पंजाब को भारत से अलग होना चाहिए या उनको अलग ख्याति प्राप्त मिलनी चाहिए। तो इसलिए भारत ने अलग कदम उठाए। तो 1981 में एक घटना घटी। तो 1981 में संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई और इसका आरोप भिंडरावाला के ऊपर लगा और उनको बंदी बनाया गया। जैसी बंदी बनाने के बाद में 1981 में उनके कत्ल हुआ। तो 1981 में लाला जगत नारायण की हत्या होने के बाद में भिंडरावाले को बंदी बनाया गया। फिर 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद में जो भिंडरावाले थे वो अकाल तख्त धार्मिक स्थान में चले गए और चले जाने के बाद में वो इस मुहिम से अलग हट गए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में जैसे ये हुआ 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और उसके बाद में वह भिंडरावाले अकाल तख्त धार्मिक स्थान में चले गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे पंजाब में असंतोष आपको सामने रखा गया। तो यहाँ पर पंजाब में असंतोष 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव रखना था और दूसरा पॉइंट था कि पंजाब के जितने भी पंजाबी भाषी प्रांत थे उनको पंजाब में इकट्ठा या पंजाब में लाना था। और तीसरा पॉइंट था कि 1980 में स्वतंत्र खालिस्तान की मांग करना था और इसके नेतृत्व अकाली दल के नेता संत हरचंद सिंह लोगोवाला कर रहे थे। और स्वर्ण मंदिर में इकट्ठा होने के कारण भिंडरावाले के जो अनुयायी वगैरह थे वो आतंकवादी बन गए, जिससे भारत सरकार को पता चला कि स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी घुस गए। तो इस प्रकार से आपका पंजाब में असंतोष हो गया। तो कब से हो गया है? 1973 से लेके 1983 में। तो 1983 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और भिंडरावाला अकाल तख्त धार्मिक स्थल या स्थान में चले गए। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताया गया कि स्वर्ण मंदिर के अंदर आतंकवादी इकट्ठा हो गए और सूत्रों से पता चला कि स्वर्ण मंदिर के अंदर जो आतंकवादी है उसे पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। इस प्रकार से भारतीय सरकार ने कदम उठाए और स्वर्ण मंदिर में के आतंकवादी को मुठभेड़ या उनको मार गिराने के लिए सैनिक कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार बनाया गया। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार
यहाँ आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए बनाया गया ये कार्य मेजर कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया। किसे सौंपा गया? मेजर कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया। 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान चलाया गया। कब चलाया गया? 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान चला गया और इसका कार्य मेजर कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया और 6 जून को ये ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हुआ। तो सैनिकी कार्यवाही में भिंडरावाले के साथ दूसरे आतंकवादी भी ढेर हो गए। तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सैनिकी कार्यवाही के बीच में भिंडरावाले और आतंकवादियों को मार गिराया गया है और 1986 में स्वर्ण मंदिर पर फिर से आतंकवादियों का डेरा जमा हो गया और आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए सैनिक कार्रवाई की गई और जब 1986 में स्वर्ण मंदिर में से आतंकवादियों को निकालने का काम किया गया था तो उस काम को ऑपरेशन ब्लैक थंडर कहा जाता है। इस प्रकार से आपको हो गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इन शॉर्ट में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत जिसका कार्य मेजर कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया था, उन्होंने 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार का अभियान शुरू किया और 6 जून को समाप्त कर दिया और इस सैनिक कार्यवाही में भिंडरावाले और सातवें आतंकवादी को मार गिराया। लेकिन उसके बाद 1986 में फिर स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों का ढेरा जमा हो गया तो उनको ऊपर सैनिक कार्रवाई करने के लिए, मार गिराने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए एक दूसरा ऑपरेशन चलाया गया, उसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर कहते हैं। इस प्रकार से हो गया आप लोगों का ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद में आ रहा है आप लोगों का पूर्वोत्तर भारत की समस्या। तो पूर्वोत्तर भारत की समस्या 8 राज्यों को लेकर हुआ था जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम थे। तो यहाँ पर हमारे पीएम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ जो वंश, भाषा और संस्कृति को अलगपन हो रहा था, उनमें आपस में टेंशन हो रहा था और यहाँ के लोग एक प्रकार से जो जनजाति थी, आदिवासी विभाग, यहाँ पे ये जनजाति आदिवासी डेरा वगैरह था, तो उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको हमारी संविधान के प्रावधान में शामिल करने के लिए हमारे पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में नेफा का उद्घाटन किया। नेफा में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या अथवा उसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वांचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर असम की उत्तर दिशा में ये जनजाति बसी हुई थी जो 8 राज्यों को लेकर बनाया गया है। तो 8 राज्यों को लेकर बनाया गया हो गया पूर्वांचल प्रदेश। तो संविधान की 6ठी अनुसूची में इस क्षेत्र के विषय में विशेष प्रावधान दिया गया और 1965 में इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय को सौंपा गया। तो संविधान की 6ठी अनुसूची में इस क्षेत्र का विषय में विशेष प्रावधान दिया गया और 1965 में इस क्षेत्र को उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय को सौंपा गया और 1971 में पूर्वोत्तर परिषद कानून बनाया गया है। इन कानून के तहत जो इन परिषद में जो प्रदेशों को शामिल किया गया है उनमें उनका आर्थिक विकास होना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र के समान हित, अंतर जातीय परिवहन, बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण आदि सलाह केंद्र सरकार को ये परिषद को देना पड़ता था। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की समस्या को हल करने के लिए 1954 में हमारे पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नया कदम उठाया और पूर्वोत्तर या पूर्वांचल जिसे नेफा नाम दिया गया है उसके तहत भारत चीन सीमा पर असम की उत्तर दिशा में जो जनजातियां 8 प्रदेश बसे हुए उनके बारे में यहाँ पे उनको 6ठी संविधान यहाँ पे दिया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची में इस क्षेत्र के विषय को प्रावधान में शामिल किया गया और उन 8 प्रदेश जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम का नाम दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की समस्या को हल करने का 1954 में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस प्रकार से हमने आज इतना पढ़े। भारत के प्रमुख आंतरिक चुनौतियों में पंजाब में असंतोष, उसके बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर और पूर्वोत्तर भारत की समस्या। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 8 राज्यों के बारे में जो पूर्वोत्तर राज्य है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। और उसके बाद में हम आगे जानकारी हासिल करेंगे अलगाववादी आंदोलन और नक्सलवादी आंदोलन, धर्मवाद, प्रदेशवाद, उसकी हम जानकारी दूसरे वीडियो में हम बनाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट,
प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इतने वीडियो पहले पार्ट में बनाया, अब दूसरा पार्ट हम दूसरे टाइम में भारत की सम्मुख आंतरिक चुनौतियों का दूसरा पार्ट हम बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।